हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग। जितने भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसी है। एसएससी सीपीओ को आप लोग अलग कर दो, इसके अलावा 4 वैकेंसी बचती है अपनी। एक तो होगी कांस्टेबल की, दूसरी ड्राइवर, तीसरी हो गई एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और चौथी है एडब्ल्यूटीपीओ। ये 4 वैकेंसी आपको इस 2025 में देखने को मिलेगी, जिसमें कांस्टेबल और ड्राइवर के जो आपके जिसमें जो आपका कांस्टेबल और ड्राइवर का नोटिफिकेशन है वो सितंबर में निकलेगा, और उसका एग्जाम है नवंबर दिसंबर में आपके कंडक्ट होंगे। इसके अलावा एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ की वैकेंसी है, वो अक्टूबर में आए उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, और लगभग दिसंबर जनवरी में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो दोस्तों, काफी साथियों के ये कमेंट थे कि क्या हम चारों वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग चारों वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एडब्ल्यूटीपीओ में कंडीशन ये है कि जो स्टूडेंट साइंस मैथ स्ट्रीम से आते हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये था, और बहुत सारे मुझे इसके कमेंट मिले, बहुत सारे मैसेज ऐसे मिले जिसमें कि क्या सर हम चारों वैकेंसियों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट चारों वैकेंसियों को टारगेट करके चल रहा है, उनको सिर्फ 2 वैकेंसियों को टारगेट करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग चारों वैकेंसियों की तैयारी एक साथ करोगे, सभी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ोगे, सबका सिलेबस एक साथ कवर करने की कोशिश करोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज, दिल्ली पुलिस की चारों वैकेंसियों को टारगेट करके हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसका नाम होगा परीक्षा सीरीज। परीक्षा सीरीज में हम जीएस के 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, जिसमें सभी सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम प्रैक्टिस सेट के रूप में लेके आएंगे। आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करके आ जाना, आपको अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा सभी सब्जेक्ट की। और इसके अलावा मैथ में 3,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ में लगभग आपके 15 टॉपिक हैं, तो 15 टॉपिक में पर टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि 200 प्लस क्वेश्चन सोल्व करें। और इसके अलावा जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी दिन से हम लोग मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे। लगभग 100 से ज्यादा हम मॉक टेस्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट वाले ही आपके 10,000 क्वेश्चन तो ये हो गए। सबसे मेन फोकस होगा हमारा जीएस पे। जीएस पे अगर हमें 10,000 से ज्यादा वो क्वेश्चन जो एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, वो अगर मिल जाए, तो हमारे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसी के लिए ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, और ये सीरीज हम शुरू करेंगे 15 दिसंबर से। और 15 दिसंबर को ही क्यों? 15 दिसंबर मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 15 दिसंबर 2021 को मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया था। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस दिन भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आए, उस दिन उस लिस्ट में आपका नाम हो। तो दोस्तों, उसी दिन से हम ये सीरीज शुरू करेंगे। तो दोस्तों, 15 दिसंबर से तैयार रहना, क्योंकि लगभग सिर्फ जीएस के आपके 200 से ज्यादा वीडियो बनेंगे, और मैथ के भी लगभग आपके 50 से ज्यादा वीडियो बनेंगे, और मॉक टेस्ट के आपके 100 वीडियो बनेंगे ही बनेंगे। तो पूरी तैयारी करने के लिए कमर कस लेना, जिसमें हिम्मत हो वही सीरीज को कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन जिसने ये सीरीज कंप्लीट कर ली, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या चारों वैकेंसियों की तैयारी एक साथ हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चारों में एक साथ घुसने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मामला मुश्किल है थोड़ा। क्योंकि देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। उसमें जीएस है आपकी 50 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, मैथ अपनी होगी 15 नंबर की, और 10 नंबर की कंप्यूटर। ये हो गई अपनी कॉमन सब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइवर वाले में क्या सीन है। तो ड्राइवर का जो सिलेबस है ना, तो ड्राइवर के सिलेबस में जो आपकी जीएस है 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, और आपकी मैथ है वो 10 नंबर की। इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट है रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल और पोल्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल के उसमें आपको एक्ट पढ़ने होंगे। तो जो स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और साइंस अच्छी नहीं है, ध्यान से सुनना, जिन स्टूडेंट की साइंस अच्छी नहीं है और इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो लोग आप लोग ड्राइवर की तैयारी साथ में कर सकते हो। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर, इन दोनों को टारगेट लेके चलो। इसके अलावा जिन स्टूडेंट की इंग्लिश अच्छी है, वो एक बार एचसीएम का जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो एक बार देखो। एससीएम के सिलेबस में क्या है कि आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, यानी जीएस है वो 20 नंबर की, और मैथ है 20 नंबर की, और रीजनिंग है 25 नंबर की, और 10 नंबर है कंप्यूटर के, और इसके अलावा 25 नंबर की इंग्लिश है। अब जिन साथियों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप लोग एचसीएम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन दोनों एग्जाम की आप लोग तैयारी कर सकते हो। और इसके अलावा जो एडब्ल्यूटीपीओ का फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो साइंस मैथ बैकग्राउंड से है, अगर आप लोगों की साइंस अच्छी है, तो आप लोग एडब्ल्यूटीपीओ की तैयारी करो, साथ में साथ में अपने कांस्टेबल की तैयारी भी करो। और यानी सिंपल वे में बात कहूँ तो जिनकी इंग्लिश और साइंस अच्छी नहीं है, अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर, इन दोनों को टारगेट करो। और जिनकी इंग्लिश अच्छी है और उनको लगता है कि मैं एससीएम क्लियर कर लूंगा, तो अपने एससीएम की तैयारी करो, और साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो। इन दोनों को टारगेट लेके चलो। और जिनकी साइंस बहुत अच्छी है, वो एडब्ल्यूटीपीओ की तैयारी करो, और साथ में कांस्टेबल की तैयारी कर लो। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी बात, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी कि तैयारी किसके साथ में करें, किसकी नहीं करें। अब आप लोग अपने अनुसार देख लो कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा है। इंग्लिश अच्छी है, एचसीएम, कांस्टेबल की कर लो। साइंस अच्छी है, तो एडब्ल्यूटीपीओ और कांस्टेबल की कर लो। और जिनको ऐसा लगता है कि मेरी दोनों ही अच्छी नहीं है, ड्राइवर की वैकेंसी के साथ-साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर लो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो करनी ही करनी है। इंग्लिश, साइंस और जिनको कुछ नहीं आता वो अब अपने अनुसार देख लो। और इसके अलावा जो आपके ड्राइवर की वैकेंसी उसमें हैवी का लाइसेंस चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल, उसमें आपका एलएमवी वाला नहीं चलेगा। और मिनिमम आपका एलएमवी का लाइसेंस तो आपके पास में होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर किसी ने मोटरसाइकिल वाले का फिर से पूछ लिया तो उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। दोस्तों ये अपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो। जिनके भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी करेक्शन करवाना है ना, सभी डॉक्यूमेंट में आपके नाम सेम होने चाहिए। तो अपना जो भी करेक्शन करवाना है टाइम पे करवा लेना, और टाइम से अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, अभी आप लोग ये चीजें कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट की बात होगी, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो। और मेडिकल के आपके जो भी इशू थे, आपने मुझे बहुत सारे कमेंट में लिखे थे, किसी का कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन जिनके हाथ पाँव में 6 अंगुलियां हैं वो प्लीज तैयारी को अवॉइड कर देना। इसके अलावा कोई भी मेडिकल में आपकी दिक्कत नहीं आने वाली। अपनी तैयारी करो, अच्छे से मस्त रहो। और बाकी अपनी परीक्षा सीरीज लेके आएंगे बढ़िया जबरदस्त, कमर कस लेना। जिसमें हिम्मत तो वही कर पाएगा, पहले ही कह रहा हूँ। बीच में छोड़ के जाने वाले बहुत होंगे। पहले दिन के व्यू देख लेना और आखिरी दिन के व्यू देख लेना, उसमें कितना अंतर होता है वो कंपटीशन होगा, वो देख लेना आप लोग। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं नीचे उसमें रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।